ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, कितों भी तुसी स्टडी कर रहे हो बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन दिता गया है फर्स्ट बैंक एस्टैबलिश्ड इन इंडिया वाज, यानी इंडिया दे विच जो पहला बैंक सी एस्टैबलिश किया गया सी, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिते गए ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ इलाहाबाद या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है यह इंडिया का सब तो पहला बैंक सी जो इंडिया के विच एस्टैबलिश किया गया सी 1770 ईस्वी के विच। ये भी तुसी याद रखो, ये भी पूछा जा सकता है जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसनों कदों एस्टैबलिश किया गया सी, उसका आंसर होएगा 1770 ईस्वी। इस तो इलावा अगर पूछा जाए कित्थे एस्टैबलिश किया गया सी, उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता के विच इसनों एस्टैबलिश किया गया सी अंडर यूरोपीयन मैनेजमेंट, यानी यूरोपीयन मैनेजमेंट के अधीन इस बैंक नूं एस्टैबलिश किया गया सी 1770 ईस्वी दे विच कोलकाता दे विच। ये भी तुसी याद रखो। सैकेंड नंबर क्वेश्चन है वैन वाज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नैशनलाइज, यानी इंडिया का जो बैंक है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण कदों किया गया सी, इसनूं नैशनलाइज कदों किया गया सी। ऑप्शन दिते गए ने 1948, 1949, 1941 या फिर 1959 या फिर 1947। जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसनूं नैशनलाइज किया गया सी 1949 ईस्वी दे विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन 1949। इस तो इलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक तो। ठीक है, नाल आप कवर करते चलते हैं। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका हैडक्वार्टर कित्थे है, मुंबई दे विच। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है मुंबई कित्थे है, महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, उस तो बाद अगर तुहानूं पूछा जाए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बनया कदों सी, फॉर्म कदों होया सी, तो आंसर चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया सी RBI, बट इसका राष्ट्रीयकरण किया गया सी 1949 के विच। दोनों क्वेश्चन के विच डिफरेंस है, तुसीं याद रखो। अगर पूछा जाए किस RBI के एक्ट के अधीन इसनूं एस्टैबलिश किया गया सी, उसका आंसर क्या होएगा RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को RBI एस्टैबलिश किया गया सी, ये तुसीं याद रखो। ठीक है, इस तो बाद अगर पूछा जाए इसके जो पहले गवर्नर बने सी उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ ये एक ब्रिटिश पर्सन सी ऑसबॉर्न स्मिथ, ये एक इंडियन पर्सन नहीं सी। ठीक है, ये तुसीं याद रखो। अगर पूछा जाए पहले इंडियन कौन सी जिन्होंने RBI के गवर्नर बनाया गया सी, उसका आंसर चेंज हो जाएगा CD देशमुख। CD देशमुख ये फर्स्ट इंडियन पर्सन सी जिन्होंने एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया सी इस RBI बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रेजेंट के जो गवर्नर ने RBI के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने इस RBI के रिलेटिड तुसी याद रखने ने। प्रेजेंट गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास, पहले इंडियन गवर्नर कौन सी CD देशमुख, और पहले ब्रिटिश पर्सन कौन सी जिन्होंने अपॉइंट किया गया सी एज द गवर्नर ऑफ RBI, उसका आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो हैडक्वार्टर कितने मुंबई के विच। फॉर्म कदों होया सी 1 अप्रैल 1935 को अंडर RBI एक्ट 1934। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट ने याद रखो और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया सी 1949 ईस्वी के विच। नैक्सट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स फॉर्मड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921, यानी 1921 के विच जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसनों बनाया गया सी, इस दे विच किहड़े-किहड़े जिहड़े बैंक ने वो मर्ज किए गए सी, यानी 2-3 बैंक सी जिन्होंने मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया सी 1921 के विच। आपां नूं यही पूछा गया है ये किहड़े बैंक ने। ऑप्शन दिते गए ने बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज।
ਇਹ ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਕਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SBI ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ SBI ਦਾ, ਔਰ HDFC ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ठीक है, उस तो बाद ICICI का भी इत्थे है। ये सारे का हैडकुआटर कित्थे है? मुंबई दे विच। और RBI का भी तुहानूं दस्सिया कित्थे है? मुंबई महाराष्ट्र दे विच। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने ने इस क्वेश्चन के रिलेटेड। नैक्सट है 4th नंबर क्वेश्चन, वैन वाज द फर्स्ट टाइम RBI इशूड करंसी नोट्स, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार जो करंसी नोट्स सी इन्हां नूं पहली बार कदों इशू किया गया सी? ऑप्शन दिते गए ने जनवरी 1939, फरवरी 1949, अप्रैल 1936, जनवरी 1938 या फिर जनवरी 1947। पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोट ने जो इन्होंने आप 10 रुपये 20 रुपये 50 100 ये जो नोट्स ने यह पहली बार इशू किए गए सी। ये कदों इशू किए गए सी? जनवरी 1938 ईस्वी के विच। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन जनवरी 1938 के विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार जोड़े नोट ने यह करंसी नोट इशू किए गए सी RBI के द्वारा। इस आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी बैंक्स वर नैशनलाइज्ड एज ऑन 19th of July 1969। 19 जुलाई 1969 ईस्वी ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 14, 21, 11, 19, 15। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ A ਆਪਸ਼ਨ 14। ਟੋਟਲ 14 ਬੈਂਕਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, यानी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 14 ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਹੈ A ਆਪਸ਼ਨ 14। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 14 ਬੈਂਕਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1969 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक, यूको बैंक जिन्होंने कहने अपन नाले। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ये 14 बैंक्स सी जिन्होंने नैशनलाइज किया गया सी 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखो। नैक्सट है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मॉनेटरी टूल, यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किहड़ा टूल है जिहड़ा कि एक मॉनेटरी टूल नहीं हैगा। यह पूछा गया है किहड़ा मॉनेटरी टूल नहीं है। ऑप्शन दिते गए हैं SLR, डेफिसिट फाइनेंसिंग, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है B ऑप्शन डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसनों आप पंजाबी दे विच वित्ती घाटा बोलते हैं। यह एक मॉनेटरी टूल नहीं है। जो SLR हो गया, ठीक है, CRR हो गया, बैंक रेट हो गया, MSF हो गया, OMO हो गया, ये सारे किने ये सारे मॉनेटरी टूल ने। बट जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है यह एक वित्ती घाटा इसनों पंजाबी दे विच बोलते हैं। यह एक मॉनेटरी टूल नहीं हुंदा और यह बजट वगैरह के यूज़ की जाती है टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये तो सबनों पता होएगा। ठीक है, इस दे विच जो SLR है इसकी फुल फॉर्म की है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। और इसका मतलब की होंदा है जो SLR है ये ओह परसेंटेज होंदा है अमाउंट, यानी बैंक की ओह अमाउंट की परसेंटेज होंदा है जो कि बैंक अपने कोल खुद कोल रिजर्व करके रखना पैंदा है। यानी बैंक के कोल खुद इटसैल्फ कोले जो अमाउंट रिजर्व करके रखी होंदी है उसनों आपां की बोलते हैं SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। इस तरह होंदा है CRR, यह जो परसेंटेज होंदी है जो बैंक की परसेंटेज होंदी है, यानी जिवें मान लो पंजाब नैशनल बैंक, ठीक है, एक बैंक है पंजाब नैशनल बैंक, ये वैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कमर्स के नाल मर्ज हो चुका है। ये तो सबनों पता होना चाहिए है क्योंकि करंट तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, इस दे विच आपां नूं यह याद रखना है जो पंजाब नैशनल बैंक है इस दे कोल मान लो 1 लाख रुपया है। ठीक है, 1 लाख रुपया है जो RBI है इस दे लई जो SLR है वह फिक्स करेगा जो कि इस दे कोल खुद कोल होना कंपलसरी है। जिवें मान लो SLR है जिहड़ा ये 10% फिक्स करता RBI ने, यह जस्ट आपने लैट किया है, ये चेंज होंदे रहंदे ने। ठीक है, टाइम टू टाइम।
ठीक है, आपने लेट कर लिया कि 10% फिक्स किया हुआ RBI ने SLR, इस 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, तो इन्हों 10,000 रुपये जोड़ा ये एज आ SLR रखना पएगा, स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो रखना पएगा, इसनों ये उधार नहीं दे सकते, यानी यही जो 10,000 है इन्हों अपने को रिजर्व रखना पएगा। ठीक है, इस तरह होंदा है CRR मान लो 5% है, मान लो, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ CRR है इसका मतलब की है, ये ਉਹ अमाउंट होंगी है जो कि एक बैंक RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। जिमें फॉर एग्जाम्पल जो PNB है इसके कोल किन्ने 1 लाख रुपया है, तो इस 5% होगा, कितना हो गया 5,000 रुपया हो गया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5,000 रुपया ना ये RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ PNB ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 95,000 रह गई। ठीक है, 10,000 रुपया इन्हों को अपने को रिजर्व रखना पऊगा, अमाउंट कितनी रह गई 85,000। यह जो 85,000 है ये लोन दे सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, सिक्योरिटीज़ गौरमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं इन्होंने 85,000 रुपये के नाल। यह मतलब होंगे इन्होंने दोनों का SLR और CRR। आई होप तुहानूं ये दोनों जो कंसैप्ट ने बिल्कुल क्लीयर हुए होंगे। ठीक है, उस तो बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये जो है ये होंगे इस जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होंदियां ने उन्हों का सेल परचेज की जाती है। ठीक है, इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के विच यानी जो सरकार दी सिक्योरिटीज़ होंदियां ने, ठीक है, उन्हों की सेल परचेज की जाती है इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के विच। यह डेफिनेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। आई होप तुहानूं जिहड़े 3 के 3 पॉइंट ने बिल्कुल क्लीयर होए होणगे। नैक्सट है 7th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी आपां पूछा गया है जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन दिते गए हैं SLR, रेपो रेट, CRR, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। दिते गए 4 ऑप्शनों के जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। SLR, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, रिवर्स रेपो होंगे एक, ठीक है, उस तो बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो, उस तो बाद MSF, ये सारे किने, ये सारे के सारे किने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ने। इस तुहानूं दस चुकिया मैं। ठीक है, SLR और CRR। ठीक है, इस एक रिवर्स रेपो होंदा है, ये भी तुहानूं याद रखना है, MSF होंदा है, बैंक रेट होंदा है, ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ने इस मॉनेटरी पॉलिसी के, यह तुहानूं याद रखना है। इस आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नैक्सट है 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है इन्हों के द्वारा हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया। यानी जो MPC कमेटी होंदी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होंदी है इंडिया के विच, इसके जो चेयरपर्सन होंदे ने ये कौन होंदे ने। ऑप्शन दिते गए हैं गवर्नर ऑफ RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जोड़े गवर्नर होंदे ने वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ इकनॉमिक एडवाइजर या फिर फाइनांस मिनिस्टर या फिर नन ऑफ दीज। जो चेयरपर्सन होंदे ने वो होंदे ने RBI के गवर्नर। इस आंसर है ए ऑप्शन। जोड़े RBI के गवर्नर होंदे ने प्रेजेंट टाइम पर वही कंसीडर किए जाते हैं एज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया। इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन, गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेनटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड टोटल डिपॉजिट्स, दिस रेशो इज कॉल्ड एज। यानी जो बैंक है इसनों जरूरी है, इसनों रिक्वायर्ड है टू मेनटेन अ सर्टेन रेशो, यानी इसनों कंपलसरी है कि इसके द्वारा रेशो जी मेनटेन करनी कंपलसरी है लिक्विड एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स के विच। आपां नूं पूछा गया है इस रेशो नूं आपां की बोलते हैं। यानी बैंक के लिए RBI के द्वारा एक रेशो फिक्स की जाती है, किसदी लिक्विड एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स की, TD जिन्हों बोलते हैं आप। इन्हों दोनों की जो रेशो है वो फिक्स की जाती है। इस रेशो नूं आपां की बोलते हैं, इसनों मेनटेन करना RBI के द्वारा क्या गया है, किस प्रकार इसनों मेनटेन करना है, इसनों मेनटेन करना कंपलसरी भी है। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस रेशो नूं आपां की बोलते हैं। ऑप्शन दिते गए हैं सेंट्रल लिक्विड रेशो, कैपिटल एडिकेसी रेशो, स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो या फिर कैश रिजर्व रेशो। इस नूं आपां बोलते हैं SLR, स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो। इस आंसर की बनेगा सी ऑप्शन। यह वो रेशो होंगी है जिस लिक्विड एसेट्स और टोटल जो डिपॉजिट्स होंदा है इसनों आपां मेनटेन करते हैं। ठीक है, इस रेशो नूं इसनों की बोलते हैं स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो। इस आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स RBI अनाउंसेस मॉनेटरी पॉलिसी इन अ ईयर। यानी एक साल दे विच जो RBI है यह किन्ने बार मॉनेटरी पॉलिसी है जी अनाउंस करता है। आपां नूं पूछा गया किन्ने बार। ऑप्शन दिते गए हैं 6 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 4 बार। जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है यह रिव्यू की जाती है
और अनाउंस की जाती है 4 बार 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन 4 टाइम्स। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो, हुण आपने काफ़ी डिस्कस किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे। जो यह बॉडी है इसनों की बोलते हैं आप, स्टैचूरी बॉडी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यह किस प्रकार की बॉडी है, तो आंसर हो जाएगा स्टैचूरी बॉडी। ठीक है, इस दे विच अगर पूछा जाए टोटल मैंबर्स कितने होंगे ने, 6 होंगे ने, 6 मैंबर्स होंगे ने। आपको अगर पूछा जाए ये 6 मैंबर्स का जोड़ा कंट्रीब्यूशन होंगे किस प्रकार होंगे, इस जोड़े 6 मैंबर्स होंगे ने, इन्होंने जो 3 मैंबर्स होंगे ने ये RBI तो आते हैं, RBI ऑफिशियल्स होंगे ने। ठीक है, RBI के जो 3 ऑफिशियल्स होंगे ने इन्होंने इंक्लूड किया जाता है एज अ मैंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया। और जोड़े 3 मैंबर्स होंगे ने ये गवर्नमेंट साइड तो होंगे ने, गवर्नमेंट यानी जो केंद्र के विच सरकार होंदी है उसकी साइड तो 3 परसन ने जोड़े नॉमीनेट होकर आते हैं, इन्होंने बोलते हैं आप गवर्नमेंट साइड तो। ठीक है, ये 3 मैंबर होंगे ने और 3 मैंबर होंगे ने RBI के ऑफिशियल्स। टोटल संख्या होंगी है 6। ये तुसीं याद रखो, ये क्वेश्चन जो SBI के IBPS के काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सो याद रखना है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, वैन द कैश रिजर्व रेशो इज़ इनक्रीजड बाय RBI इट विल। यानी आपको क्या गया है कि अगर कैश रिजर्व रेशो RBI के द्वारा इनक्रीज़ कर दिते जाए तो उसका की इंपैक्ट पेगा, यह आपको क्वेश्चन के पूछा गया है। इस सब तो ऑप्शन पहला दिता गया है नो इंपैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कोई भी इंपैक्ट नहीं पेगा सप्लाई ऑफ मनी के उपर इन द इकोनमी ये दिता गया है पहला। सैकेंड ऑप्शन दिता गया है इनिशियली इंक्रीज इन द सप्लाई बट लेटर ऑन डिक्रीज ऑटोमैटिकली, यानी जिस प्रकार फस्ट ऑप्शन के आपको कहा गया इन्हों के द्वारा नो इंपैक्ट ऑन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी, कोई भी इंपैक्ट नहीं पेगा सप्लाई ऑफ मनी के उपर इकोनमी के। सैकेंड के इस प्रकार इन्होंने कहता इनिशियली इंक्रीज द सप्लाई, यानी पहला आप की करेंगे इनिशियल स्टेज के इनक्रीज करांगे सप्लाई नूं। ठीक है, बट बाद डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमैटिकली। थर्ड के क्या गया इन्हों के द्वारा डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी, यानी डिक्रीज करनी पेगी सप्लाई मनी, सप्लाई जो है मनी की ये डिक्रीज करनी पेगी इकोनमी के। ठीक है, इसी तरह डी ऑप्शन दिता गया है इनक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी, इंक्रीज करनी पेगी सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी। और लास्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपको दिता गया है सी ऑप्शन के, यानी जो कैश रिजर्व रेशो है जी ये RBI इनक्रीज करेगा तो आपको की करना पेगा, यानी डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई मनी इकोनमी के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन के कवर कर चुके हैं कि CRR की डेफिनेशन की होंगी है, ये वो अमाउंट ऑफ मनी होंगी है जो कि एक बैंक RBI के कोल की रखता है एज अ रिजर्व। अगर मान लो पहला कितनी सी, वैसे आप मान लें ये पहला कितनी सी, मान लो 5%, हुण मान लो 10% होगी। ठीक है, पहला की सी 5% सी, और जो SLR है जिस जो कि बैंक के कोल खुद कोल होंगी है वो मान लो पहला कितनी सी 8%, फिर करती 10%। ठीक है, हुण इत्थे मान लो 100 रुपये सी RBI के कोले, ये एक बैंक कोले, तो इत्थे 13 रुपये पहला खराब होंगे सी, यानी 13 रुपये रिजर्व रखने पैंदे सी, तो बच के किन्ने बाकी 87। ये एज आ आपू जो इंडिया के लोग होंगे ने, इंडिया के पीपल्स होंगे ने, कंपनीज होंदियां ने, इन्हों उधार दे सकते हैं, यानी लोन वगैरह दे सकते हैं इंटरस्ट के उपर। ठीक है, इस तरह हुण जो 20% है वो रिजर्व रखना पै रहा, तो इन्हों को अमाउंट कितनी रहेगी 80 रुपये। 80 रुपये ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ लोन। हुण इन्हों को 7 रुपये घट गए, तो आपको पता है जो मनी की सप्लाई है वो की है घट जूगी मार्केट के, जो इंटरस्ट रेट है वो इनक्रीज हो जाएगा। मान लो इतने 4% इंटरस्ट रेट लग रहा सी, इतने कितना हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, क्योंकि जो मनी की सप्लाई है वो की है डिक्रीज होगी, जिस कारण मार्केट के जो पैसा है वो घट गया, जिस करके जो इंटरस्ट रेट है वो बैंक को इनक्रीज करना पेगा ऑटोमैटिकली। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट है 12 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू, यानी बैंक रेट जो है ये एक प्रकार का रेट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का यह लोन प्रोवाइड करता है, किसनों प्रोवाइड करता है। ऑप्शन दिते गए हैं कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट कॉरपोरेट सैक्टर्स, NBFCs, यानी इस क्या गया है नॉन बैंकिंग फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस। ठीक है, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स जिन्होंने आप PSUs बोलते हैं, और लास्ट से है ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। जो बैंक रेट है यह एक रेट है जो कि RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है कमर्शियल बैंक्स में लोन प्रोवाइड करने के लिए। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। RBI जो है बैंक रेट के उपर यह अमाउंट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स में। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन कमर्शियल बैंक्स।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈਜ਼ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪॉलिसी, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल, और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, इस दे विच तुहानूं की कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, यह तुसीं देख सकते हो कोर्स कंटेंट। ठीक है, इस दे विच यह तुहानूं सारा जिहड़ा कोर्स कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पंजाबी व्याकरण, पंजाब GK, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कुछ टॉपिक ने जनरल अवेयरनेस के जो कवर किए जाएंगे, लाइक करंट अफेयर्स हो गए नैशनल और इंटरनैशनल लैवल के, मेजर फाइनैशियल और इकनॉमिक खबरां हो गई, बजट हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम से जो नियुक्तियां ने कौन की है, प्रेजेंट टाइम से ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੂਜ਼ ਹੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IQ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 2155 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो इस कोर्स में परचेज कर सकता है, और इस कोर्स की जी वैलिडिटी रखी गई है वो रखी गई है 6 महीने। अगर 6 महीने के पेपर हो जाता तो ठीक है, अगर इन केस पेपर डिले होंदा है तो उस केस के जी वैलिडिटी है तुहाडी ये भी इनक्रीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा कोर्स कंटेंट है ये डेली टू डेली अपडेट होंदा रहिंदा है। ठीक है, इस दे विच जिवें रीजनिंग दी 5 वीडियोज़ अपलोड कीतियां जा चुकियां ने, पंजाबी व्याकरण दी कीतियां जा चुकियां ने, पंजाब GK दियां, और जिहड़ा मैथ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी जल्दी तो जल्दी है जिहड़ा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वो वीडियोज़ रिकॉर्ड होने लग रही ने, वो भी इस दे विच ऐड किया जाएगा डेली टू डेली बेसिस के उपर। 1 तो 2 वीडियोज़ डेली तुहानूं मैथ दियां भी नाल प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं। इत्थे जिहड़ा कंटेंट है तुसीं देख सकते हो। ठीक है, इस दे विच अगर कोई स्टूडेंट डैमो वीडियोज़ देखना चाहता है, वैसे तुहानूं इस वीडियो तो अंदाज़ा हो जाएगा जो तुहानूं ये मॉक टेस्ट 1 करवाया गया है कि किस लैवल का जिहड़ा साडे द्वारा मटीरियल है तुहानूं प्रोवाइड किया जाता है, किस लैवल का कंटेंट तुहानूं करवाया जाता है। पूरे पंजाब दे विच इस प्रकार का कंटेंट तुहानूं नहीं करवाया जाएगा जो कि साडे द्वारा इस कोर्स विच प्रोवाइड किया जा रहा है। इस दे विच वैसे 4 डैमो वीडियोज़ पईयां ने, इन्हां नूं तुसीं देख के अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार का जिहड़ा कोर्स कंटेंट है इस कोर्स विच जिहड़ा कि तुहानूं प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो ये पंजाब कोआपरेटिव बैंक के लिए स्पैशल मॉक टेस्ट का सैट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने काफ़ी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। इस तो बाद मिलते हैं आप मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच। ठीक है, अगर तुसी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की डेली टू डेली PDF है जिहड़ी अपडेट कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।